गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है 7:37 पे। सोचा था 4 बजे उठूंगी बट नहीं जी, इस वक्त पे भी जो है मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। कल कमिटमेंट करी थी कि नहीं, मुझे अब ब्लॉग्स 21 डेज तक लेके ही आने हैं, तो मैंने खुद को वही बात याद करवाई और जैसे तैसे मैंने अपनी आंखें खोली और उठी, फ्रेश अप हुई। देन उसके बाद मैंने अपनी शुरुआत करी पढ़ने की ग्रेटिट्यूड जर्नल के साथ में। तो आई विल सजेस्ट यू पीपल कि आप भी रोज़ एक ग्रैटिट्यूड जर्नल जो है वो लिखा करो। देन उसके बाद मैंने ओपन करा दीपक सर के करंट अफेयर्स को। सर की वीडियो ना बहुत जल्दी आ जाती है, तो आप सर की वीडियो को फॉलो अप कर सकते हो। एंड देखो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो मैंने सर का पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर रखा है, जहाँ पे हर रोज़ रात को पीडीएफ मिल जाता है और हम अपनी रिवीजन आराम से कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं साथ साथ अपने कुछ नोट्स भी फॉर्म कर रही हूँ। शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, देखो क्या होता है ना कि अगर आपकी मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं कुछ सीखते वक्त, तो आपकी मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग फॉर्म होती है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं आती। अब देखो, कई बार क्या होता है ना कि पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन कहीं से भी रैंडमली वो क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं, तो वहाँ पे काम आती है हमारी मेमोरी। कितनी हमारी जो मेमोरी है वो स्ट्रांग है, क्या हम मौके पे, मतलब जब हमें ज़रूरत है, तो क्या हम तब उसको रिट्रीव कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो ये तब पॉसिबल है जब आपकी मैक्सिमम सेंसेस, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो मैं लिख रही हूँ, तो मेरे एक टच की सेंस, ओके, तो मैं सुन भी रही हूँ, मेरी हियरिंग की सेंस, और मैं यहाँ पे देख भी रही हूँ, तो मेरी देखने की सेंस यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। और हैंड्स की मूवमेंट्स मैं करती इसलिए रहती हूँ ताकि मेरा जो ब्रेन है वो एक्टिव रहे, मैं सो ना जाऊँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उठी थी, ओके। और बहुत लंबे टाइम के बाद मैं ऐसे पढ़ने बैठ रही हूँ विद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। उसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट, एंड देन अब मुझे देनी है दवाई। अब किसको देनी है आ जाओ दिखाती हूँ, बट सबसे पहले मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। तो देखो, मैंने इसको अच्छे से तोड़ लिया। अब देखो, ये है हमारे एक नए महाशय, नए नहीं, हमारे लिए पुराने, आपके लिए न्यू है। ये है कुछ दिनों से बीमार, पता नहीं डॉग्स के साथ में फाइट की है, किसी ने मारा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक से एक दिन आते हैं, सुबह गए थे तो एकदम परफेक्ट थे, रात को आए तो बीमार थे। तो अब इनको देनी पड़ती है दवाई, बट ये ऐसे नहीं खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा चालाक है, इनको पता चल जाता है। बट कोई ना, हम इनसे डबल चालाक हैं। तो अब मैंने क्या करा था, मैंने ना मिठाई में इस दवाई को अच्छे से मिक्सअप करा। आई नो कि मीठा इज़ नॉट गुड फॉर डॉग, बट जहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हो लेकिन मैक्सिमम जो है भलाई हो, अच्छा हो, तो चल जाता है। तो ओके, अब इसको बोलते हैं टाटा बाय बाय, दवाई दे दी है, खाना वाना खिला दिया है। अब चलते हैं नहाने, थोड़ा सा काम करके, बट ओके। तो मैंने काम भी करा, थोड़ा नहीं बहुत सारा करा, क्योंकि माई मदर हैज़ अ डिस्क इशू। एंड उसके बाद मैं वापस अपने रूम में आ गई, थोड़ा सेटअप करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिलाना पड़ जाता है, सबके रूम में ही पड़ता है। पर उससे पहले मैंने अपनी बेल्ट लगाई थी, क्योंकि आई एम अ साइटिका पेशेंट, सो आई हैव टू बी मुझे थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम मुझे ही होती है। एंड देन मैंने अच्छे से अपनी बेडशीट को सेट करा। उसके बाद मैंने क्लीनिंग भी करी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे डस्ट पार्टिकल से बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। सो आई डोंट वांट टेक एनी रिस्क कि मेरे 21 दिन के चैलेंज में कुछ भी आए। ओके, सो मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को सेटअप करा, एंड देन उसके बाद मैंने सेटअप करा, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं क्लीन करती हूँ। मैंने अपने लैपटॉप को बैग से निकाला, सेटअप करा, और आज मैंने सोचा है कि देखो, मैंने ना एक अड्डा 24/7 एक प्लेटफॉर्म है, आपको भी पता होगा, एक चैनल है। तो मैंने वहाँ से जो है ना कुछ बैचेस को ज्वाइन करा है। सोचा है कि यूपीएससी तो कर रहे हैं, तो पीसीएस को भी टारगेट करते हैं। वैसे मैंने पीसीएस का एग्ज़ाम यूँ ही एक लक ट्राई करने के लिए दिया था, बट आई वाज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपीएस एस्पायरेंट हो तो नहीं, आप ईसीएस का भी कर रहे हो। देखो, एक हद तक करते हो, बट उसकी जो अप्रोच होती है ना, वो कहीं न कहीं डिफरेंट होती है। उसकी जो डिमांड होती है ना सिलेबस की या क्वेश्चन पेपर की आपकी, तो वो कहीं न कहीं डिफरेंट होती है। तो मैंने अपने टारगेट्स लिख लिए थे। आज का मेरा टारगेट था कि मुझे करंट करना है, तो करंट मैंने सुबह ही कर लिया था उठते ही। एंड उसके बाद फिर कुछ पीवाईक्यूज़ करने थे, जो कि अनफॉर्च्यूनेटली आज मेरा वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि आज मुझे बहुत बहुत सारा काम था। तो फिर मैंने अभी क्या करा, मैंने स्टार्ट करी अपनी मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि ना जो हमारे पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं, जो वन डे एग्ज़ामिनेशन होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं। तो मैंने स्टार्ट करा अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में, अब देखते हैं ये कब कंप्लीट होती है, कब नहीं। वैसे आई हैव प्रॉपर नोट्स, बहुत सब कुछ है, बट फिर भी जैसे कि मैंने आपको बोला कि नहीं, मैक्सिमम सेंसेस को इन्वॉल्व रखो। सो मैंने यही करा कि मैंने अपनी मैक्सिमम सेंसेस को इन्वॉल्व रखा, और मैंने साथ साथ कुछ नोट्स भी बनाए। सो अब ऑलरेडी ना बहुत ज़्यादा लंबी सीटिंग हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा छत पे जाते हैं।
ठंडी हवा लेके आते हैं। और वैसे भी मुझे नींद भी आने लगी थी और लेग्स भी ना थोड़ा अजीब-सा रिएक्ट कर रही थी। इतना देर बैठने के बाद हो जाता है कि हमारी लेग्स सुन्न पड़ जाती हैं। तो फिर मैं 10-20 मिनट छत पे गई, वहाँ पे बैठी, ठंडी-ठंडी हवा ली, मूड फ्रेश हुआ, जो नींद आ रही थी वो भी उतर गई। क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसे ना प्रॉपर्ली पढ़ रही हूँ, टारगेट्स असाइन करके, दोबारा से वो जुनून वापस आ रहा है धीरे-धीरे। थोड़ा वक़्त लगेगा एडजस्ट होने में, है ना? अडैप्ट करने में वक़्त लगेगा, पर थोड़ी देर मैं बैठी एंड देन उसके बाद मैंने कुछ काम वग़ैरह करा और फिर से मैंने स्टार्ट करा। बट मैंने ना बीच में रिकॉर्डिंग कर दी थी अपनी क्लासेस की। हुआ क्या था कि मैंने फ़ोन को रखा, मुझे लगा कि शायद ना रिकॉर्ड हो रहा है, बट वो असल में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ मैंने क्लासेस की रिकॉर्डिंग करी है। ये आज का मेरा टारगेट था कि मुझे अपने दूसरे चैनल के लिए भी मैं एक मैराथन क्लास बना रही हूँ, तो मैंने उसके लिए रिकॉर्डिंग की थी। तो देखो मैंने कुछ रिकॉर्ड करा है एंड देन फिर उसके बाद मैंने करा अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज़। बीच में थोड़ा-सा गैप था, कुछ काम करने लगी थी वापस से। एज़ आई टोल्ड यू माय मदर हैज़ सम डिस्क इश्यू, सो आई कांट प्रेशराइज़ हर, तो थोड़ा-सा आई हेल्प हर आउट। थोड़ा-सा नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो गया था, बट हाँ, बट थोड़ा-सा, बिकॉज़ she daily does, so it's my responsibility to help her. Okay, so I did the same and then उसके बाद I revised my current affairs. ये भी मेरा आज का टारगेट था एंड रिवाइज करने के बाद मैंने सारे सामान को पैक करा। अब टाटा बाय बाय करते हैं। सो आज का टारगेट पूरा हुआ, पूरे नहीं हुए, एक छूट गया था। सो बाय एवरीवन।